अपने भाई के सामने मैं गिड़गिड़ाती रही, मगर मेरा भाई रॉड से और दूसरा आदमी चाकू से मेरे पति नागराजू पर लगातार वार करते रहे। मेरे पति को कोई नहीं बचा पाया। हमने लव मैरिज की थी। दिल को चीर देने वाले ये शब्द उस औरत के हैं जिसने अपने पति की हत्या आंखों के सामने होते देखी, जो अपने पति को बचाने के लिए कुछ ना कर पाई। उस अशरीन के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे उसका सुहाग छीनने वाला उसका खुद का अपना सगा भाई है। दरअसल हैदराबाद के सरूर नगर में बुधवार 4 मई को 26 साल के दलित युवक नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस युवक की महज एक ही गलती थी कि इसने अपनी जात से बाहर निकलकर एक लड़की से प्यार कर लिया था, उसके साथ घर बसाने का सपना देख लिया था, उसके घर वालों को, उसके भाई को मनाने की भी कोशिश की थी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने प्यार का हाथ थामा और अंजाम देखिए, उसका ये फैसला मौत को ही प्यारा हो गया। उस रात की पूरी आपबीती खुद सुल्ताना ने अपनी जुबानी सुनाई है। सुल्ताना ने कहा, रोड क्रॉस करते वक्त मेरे भाई ने राजू पर अटैक किया। 20 मिनट तक मेरे हस्बैंड को बहुत मारा गया। उस दौरान किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरे पति की जान जाने के बाद सब लोग इकट्ठा हुए और आधे घंटे बाद पुलिस आई। मैं अपने राज को नहीं बचा सकी, लेकिन अगर सब लोग मिलकर हमारी मदद करते तो आज राजू जिंदा होता। समाज ऐसा है कि जब किसी की जान जा रही होती है तो वो मदद नहीं करता। साहस के साथ कैमरे के सामने आकर अपने भाई की काली करतूत का सच बताती अशरीन उस रात क्या क्या हुआ जब एक सट में बयां कर गई, तो जरूर सुनने के बाद आपका भी सीना गोलियों से छलनी हो गया होगा। अशरीन की बातें सुनकर आपको भी बुरा लग रहा होगा। कई लोगों की तो आंखें भी भर आई हो गई, और जिनको प्यार का मतलब बखूबी पता है वो सुल्ताना का दर्द दिल से महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ महसूस करना, किसी के दुख पर दुख जताना, किसी को दिलासा देना ही काफी है? जब आपकी आंखों के सामने वो शख्स मौत को प्यारा हो रहा हो, तब आपका दुख, तब आपकी इंसानियत, आपका दिलासा, फीलिंग्स कहाँ जाती है? ये सवाल हम नहीं बल्कि जिसने अपना पति खोया है वो भी पूछ रही है, क्योंकि वहां पर मौजूद चंद लोगों की मदद से वो अपना पति बचा भी सकती थी और अपने भाई को ये गलत काम करने से रोक भी सकती थी। अशरीन के सिर पर पिता का हाथ नहीं है। सालों पहले ही अशरीन ने अपने अब्बा को खो दिया था। वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ ही रहती थी। नागराजू दलित हैं और उनके माता पिता विकाराबाद में कूली का काम करते हैं। उनकी एक बहन भी है। नागराजू हैदराबाद में मारुति शोरूम में काम करते थे। जब अशरीन के बड़े भाई सैयद मोबिन को उसके रिश्ते की खबर लगी तो उसने उन्हें इस रिश्ते को खत्म करने की धमकी दी थी, लेकिन दोनों ने हैदराबाद के पुराने शहर में आर्य समाज मंदिर में 31 जनवरी को शादी कर ली। हालांकि दोनों नाबालिग थे, इसलिए पुलिस ने दोनों की फैमिली को बुलाया और समझाया। इस पर नागराजू की मां का कहना है कि जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने अशरीन की मां को समझाया और कहा कि वो उनकी बेटी को बिल्कुल बेटी बनाकर ही रखेंगी। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार और उनके परिवार के साथ नागराजू अशरीन के फोटो भी खींचे गए थे, मगर अशरीन एक ही बात दोहरा रही थी कि उसका भाई इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देगा। इसी डर के चलते दोनों हैदराबाद छोड़कर विशाखापट्टनम में रहने चले गए। 5 दिन पहले ही दोनों ये सोचकर हैदराबाद वापस आ गए थे कि अब अशरीन के परिवार का गुस्सा कम हो गया होगा। लेकिन अशरीन और नागराजू ये नहीं जानते थे कि नागराजू को मारने की प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी, और जैसे ही मौका मिला वैसे ही नागराजू को मौत के घाट उतार दिया गया और अशरीन की रंगीन जिंदगी को बेरंग कर दिया गया। वहीं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज ने तेलंगाना की डीजीपी को दलित युवक की हत्या के मामले में तलब करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अशरीन के भाई सैयद मोबिन अहमद के साथ दूसरे अक्यूज्ड को भी 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद संजय कुमार ने इस घटना को दुखद बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और इसे धर्म के नाम पर हुई हत्या बताया। वहीं सरूर नगर के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने बताया कि इसे धर्म के नाम पर हुई हत्या की तरह ना देखा जाए। वहीं पुलिस ने भी ये आश्वस्त किया है कि पीड़ित को सरकार की तरफ से जो भी मदद की जा सकती है वो जल्द ही देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जस्टिस दिलाने की हर कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ग्लोबल नाउ 24/7।